हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं फिर आ गई हूँ। जी हाँ, मैं फिर से आ गई हूँ इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसका नाम है लव मी अगेन। और ये है सिंगल फादर का सेकंड सीजन, जिसमें हम देख रहे हैं वीको की लव स्टोरी। सो आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हैं जैक्सन के साथ में, ताकि जंगकुक उन्हें भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आज के पार्ट में एपिसोड में हम वी की शादी देखेंगे और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, इसलिए स्टोरी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओके, एंजॉय कीजिएगा, आपके लिए सरप्राइज है लास्ट में। और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कुकी, हाँ मम्मा, क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम। अच्छा, तुमने डिनर नहीं किया? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? हाँ मम्मा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैं एक ज़रूरी काम से होप के घर गया था, तो सूजी ने डिनर रेडी कर लिया था। वो जिद करने लगी कि डिनर कर कर ही जाना, तो मैंने होप के साथ उसके घर पर ही डिनर कर लिया। तुमने सच में खाया है ना? हाँ मम्मा, मैंने सच में खाया है। तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? हाँ? आप परेशान हो किसी बात से? आई नो कि जो हो रहा है उसकी वजह से तुम परेशान हो। मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो हो रहा है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा कुकी कितना बड़ा हो गया है, सिचुएशंस को समझना और हैंडल करना जानता है। आखिरकार बेटा किसका? आपका, जो हर सिचुएशंस को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकती हैं। हाँ, तुम तैयार हो ना कल के लिए? कल के लिए? ऐसा क्या है मॉम? कल वी की शादी है जंगू। कल? हाँ, वी ने तुम्हें नहीं बताया? मॉम, वी ने तो क्या मुझे किसी ने भी नहीं बताया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा तुम्हें पता होगा। जैक्सन के मॉम डैड आए थे शाम को, तो उन्होंने कहा कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शादी कल ही करनी होगी। ऐसी कौन सी फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कल शादी करनी है? हमने बहुत कोशिश की पूछने की, पर उन्होंने कहा कि थोड़ा सीक्रेट है और शादी तो करनी ही है, चाहे आज करे या 1 महीने बाद। फिर अंकल ने और आंटी ने क्या कहा? कहना क्या था, जब जैक्सन और वी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें प्रॉब्लम क्यों होगी? तो भैया भाभी मान गए शादी के लिए। सो कल वी की शादी है। कल ही शादी है? हाँ, कल ही शादी है। मम्मा, बहुत लेट हो गया है, आप जाइए, जाकर सो जाइए। कल शादी है तो आपको बहुत काम होगा ना। तुम भी सो जाओ, काम बाद में कर लेना। ओके ओके, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। जंगकुक, ये ठीक नहीं है। हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? हाँ जंगकुक, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से अंकल आंटी को क्या कहेंगे हम? हाँ, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मॉम डैड से कहना कि मैं एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से बाहर गया हूँ। हाँ, तो तुम खुद क्यों नहीं कह देते हो? अगर मैंने कहा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं शादी से दूर भागना चाहता हूँ, बस इसीलिए जा रहा हूँ। और अगर तुम कहोगे तो उन्हें यकीन लगेगा, सच लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड का दिल दुखे। मैं अपना दर्द उन्हें नहीं दिखाना चाहता। मुझे हो रहा है, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मुझे तकलीफ में देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होगी। जंगकुक, होप इतना आसान नहीं है उसे भूलना। मैं कोशिश करूंगा, पक्का करूंगा, पर अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए उसे नहीं देख सकता। इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ मैं। कितना समझाया था मैंने तुझे? हाँ, होप, प्यार अंधा होता है और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ ठीक है, तुम्हारी फिलॉसफी सब पता है मुझे, पर मैं तो तुम्हें मिस करूंगा ना। तुम मुझे क्यों मिस करोगे? तुम्हारी वाइफ है, तुम उसके पास जाओ। वाइफ है, पर तुम तब मेरे साथ थे जब मुझे किसी की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हें याद है ना, जब मेरे डैड की डेथ हुई, सिर्फ तुम थे मेरे पास। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैंने सुसाइड कर लिया होता। हो, कितनी बार कहा है कि ऐसे मत बोला करो।
ठीक है, नहीं बोलूंगा, पर तुम प्रॉमिस करो 2 दिन के अंदर वापस आ जाओगे। 2 दिन? हाँ प्रॉमिस करो, मैं तभी झूठ बोलूंगा। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। तुम घर से जाओगे कि यहीं से जाओगे? अगर मैं घर से गया तो मॉम डैड मुझे जाने नहीं देंगे, या फिर अंकल आंटी रोक लेंगे, या फिर वी रोक लेगी, और इसीलिए मैं ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा। ठीक है? ओके, अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल करते रहना। हो, मैं जंगल नहीं जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। तुम कहीं भी जा रहे हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना, क्योंकि मुझे ना तुम पर शक हो रहा है। कैसा शक? बस हो रहा है। क्यों बताऊं तुम्हें कैसा शक हो रहा है? अरे बाबा, मैं खुद को कुछ नहीं करूंगा, इतना कमजोर भी नहीं हूँ। मेरी लाइफ में वी इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे मॉम डैड और तुम। तो फिर मैं एक के लिए 3 लोगों का दिल क्यों तोड़ूं? समझदार तो हो तुम। हाँ, तुम्हारे साथ रहते रहते थोड़ा समझदार हो गया हूँ। सही कहा। अपना ध्यान रखना और टेंशन नहीं लेना। ओके? ओके, बाय बाय। वी, जाको लंदन चला गया है। क्या? हाँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड लंदन चला गया है। तुम्हें कैसे पता? होप ने बताया। यू नो ना, जंकुक होप को बताए बिना कुछ नहीं करता है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तुम्हें क्यों बताएगा? हाँ, क्या तुमने उसे बताया कि तुम ये सब करने वाली हो? जेहब को बाय बोलकर जंकुक निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, और जेहब आ जाते हैं योनमिन मेंशन, जहाँ पर हो रही हैं वी की शादी की तैयारियाँ। और तब जेहब आकर बताते हैं जिमिन और योंगी को कि जंकुक लंदन चले गए हैं। तब योंगी बोलते हैं, जेहब तुमने रोका क्यों नहीं उसे? अंकल, मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैंने नहीं रोका। मीटिंग इम्पोर्टेंट थी लेकिन घर में हमारे शादी है, अच्छा लगेगा। हाँ, आई एम सॉरी अंकल, पर क्या हुआ है योंगी? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सबके फेस इतने सीरियस क्यों हैं? क्या हुआ है नीना? हाँ, कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो तुम दोनों मुझे नहीं बताओगे? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके। जी हो, क्या हुआ है? वो अंकल, जंकुक लंदन गया है एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से। जंकुक लंदन चला गया है? हाँ, वो एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला होगा। मतलब अभी वो लंदन पहुंचा नहीं है। नहीं। नीना, कॉल करो जंकुक को। भैया, कॉल करो उसे, मुझे उससे बात करनी है। नामजन के कहने पर नीना जंकुक को कॉल लगाती हैं, पर फ़ोन नहीं लगता है, शायद नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से, और सम टाइम फ़ोन स्विच ऑफ भी जाता है। हो सकता है जंकुक ने जानबूझकर फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया हो। नीना बहुत ट्राई करती हैं पर फ़ोन नहीं लगता है। तब वो नामजन के पास आती हैं और बताती हैं, नीना, वो वी का बेस्ट फ्रेंड है और आज वी की शादी है। भैया, अगर वो चला गया है तो जाने दीजिए। ठीक है, तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और अपनी भाभी को भी बोल दो। और देखना क्या वी रेडी हो गई? जैक्सन और उसकी फैमिली कुछ ही देर में आती होगी। ठीक है? ठीक है भैया, आप भी जाकर चेंज कर लीजिए। हाँ योंगी, आप भी जाइए। हाँ, मैं जाता हूँ। जी हो, सूजी कहाँ है? वो तो वी के साथ है। ठीक है। सूजी प्लीज, मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्यों मुझे और उलझा रही हो? मैं उलझा रही हूँ कि तुम खुद उलझ रही हो वी। हाँ, तुम क्यों कर रही हो उसके साथ में ऐसा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या कर रही हूँ जंकुक के साथ में? हाँ, कर तो हो रहा है, मेरी शादी वाले दिन लंदन चला गया है।
मैंने आज तक तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि तुम ऑलवेज राइट होती हो। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है तुम गलत हो। तुम जंकुक के साथ गलत कर रही हो। सूजी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ, समझो तुम भी, समझो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। आई नो कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, पर मैं नहीं करती। झूठ बोलना बंद करो, खुद से भी और मुझसे भी। मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो और तुम हमेशा से झूठ बोलती ही आई हो कि तुम जंकुक से प्यार नहीं करती। वी, हम आज फ्रेंड नहीं बने हैं, बहुत सालों से हैं। तुम्हारी जुबान पर जंकुक का नाम आए बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। मैंने हमेशा नोटिस किया है। तुम अगर पूरे दिन में 10 बातें करती हो, उसमें से 8 बातें जंकुक की होती हैं। हाँ, तो क्या एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के बारे में बातें नहीं कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पर क्या तुम मुझे रीजन बता सकती हो जिसकी वजह से तुम इतने अच्छे लड़के को ना करके उस जैक्सन से शादी कर रही हो? सूजी, रीजन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इससे ज्यादा और कोई रीजन नहीं है मेरे पास, और मेरे लिए ये रीजन सफिशिएंट है। ये हो? जी अंकल, अब मुझे उस क्लाइंट का नंबर दो जिससे जंकुक मिलने गया है। नंबर? हाँ, जंकुक एयरपोर्ट पर है, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो फोन नहीं उठा रहा है, पर क्लाइंट तो उठाएगा ना, वो थोड़ी ना एयरपोर्ट पे होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप क्या लेकिन क्या मैं उससे कहूँगा कि थोड़ा जल्दी मीटिंग खत्म कर ले ताकि जंकुक रात तक वापस आ जाए। सो जब तक फंक्शन खत्म होगा वो वापस आ जाएगा। वो भी अटेंड कर लेगा फंक्शन, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उसका यहाँ होना जरूरी है। हाँ, सही कहा आपने। अब पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास नंबर नहीं है। क्या? हाँ, उस क्लाइंट का नंबर सिर्फ जंकुक के पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन अंकल, शादी का घर है, बहुत सारे काम होंगे ना, मैं आंटी की हेल्प कराता हूँ। ओके। ये बच्चे खुद को बहुत होशियार समझते हैं और ऐसा लगता है कि मैंने ये बाल धूप में सफेद किए हैं। माना मैं यंग लगता हूँ, पर एक्सपीरियंस तो है ना, एज के अकॉर्डिंग। इसलिए अब मैं वो करूँगा जो सही है। वी, तुम्हारा रीजन बहुत ही वाहियात है। सूजी, माइंड योर टंग। बिल्कुल नहीं, मैं आज बिल्कुल भूल गई हूँ कि तुम मेरी बॉस हो। आज तुम सिर्फ मेरी एक फ्रेंड हो, और एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुमने ये जो जिद पकड़ रखी है कि जंकुक तुम्हारा कजन है या तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे, तुम बहुत गलत कर रही हो, अपने साथ भी और जंकुक के साथ भी। सूजी, तुम तो मुझे समझो, मैं तुम्हें समझ रही हूँ भी, पर तुम अपनी और जंकुक दोनों की लाइफ खराब कर रही हो। तो वो भी और सूजी बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर जिमिन और जिन आ जाती हैं। वी, सूजी, हाँ मॉम, हम रेडी हैं, है ना सूजी? हाँ आंटी, हम रेडी हैं। सूजी, तुम ना जिहोप के पास जाओ, देखो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? ठीक है आंटी। तब तक वी के पास मैं और उसकी बुआ हैं, थोड़ा हम भी बातें कर लें। तुमने तो बहुत सारी बातें कर ली अपनी फ्रेंड से। जी आंटी, बिल्कुल कीजिए। वैसे भी अब शायद मौका नहीं मिलेगा बात करने का। हाँ तभी तो। ठीक है आंटी, मैं होप के पास जाती हूँ। ओके। सो सूजी वहाँ से चली जाती हैं। अब रूम में वी, जिमिन और जिन है। तब जिन वी से बोलती हैं, तुम्हें पता है जंकुक लंदन चला गया है? हाँ मॉम, सूजी ने बताया। थोड़ा अजीब है ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी शादी वाले दिन ही लंदन चला गया। क्यों? मॉम, ऑफिस का कोई इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए क्या है जंकुक? सच में? हाँ, अब तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं जैसे वो मुझे बता कर गया है। नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद तुम्हें रियल रीजन पता हो उसके जाने का। तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना उसकी? मॉम, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। ठीक है, तो साफ साफ सुनो। जब प्यार तुम जंकुक से करती हो तो शादी जैक्सन से क्यों कर रही हो? अब ये मत बोलना कि तुम प्यार जैक्सन से करती हो। मॉम, वी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। जब तुम बोल नहीं पाती थी ना, मैं तब भी समझ जाती थी कि तुम्हें क्या चाहिए, और आज भी मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मॉम, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा कजन भी है।
मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? किसने कहा कि जंगुक तुम्हारा कजन है? हाँ मॉम, वो मेरी बुआ का बेटा है, तुम मेरा कजन ही हुआ ना। वो तुम्हारा कजन नहीं है मॉम, वो मेरी नीना बुआ का बेटा है। ये तुम्हारी नीना बुआ है ही नहीं। क्या? ये जिमिन है, योंगी की वाइफ, जंगकुक की मॉम। भाभी, जिमिन मुझे पता है कि तुम नीना नहीं जिमिन हो। भाभी क्या बोल रही हैं आप ये? मैं नीना हूँ, जिमिन नहीं। आई नो कि योंगी मुझे कभी कभी जिमिन बुलाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं जिमिन हूँ। नीना, सॉरी जिमिन, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे आज से नहीं कई सालों से पता है कि तुम नीना नहीं जिमिन हो। पर कैसे? याद है वो दिन जिस दिन योंगी नामजून से तुम्हारा हाथ मांगने आया था? हाँ, उसके बाद तुम और योंगी छत पर गए थे ना? हाँ, हम टेरेस पर गए थे बात करने। मैंने नामजून को बहुत समझाया और उसके बाद मैं टेरेस पर आ रही थी तुम दोनों से बात करने, और तुम दोनों के बीच जो बातें हुई वो मैंने सुन ली थी। इसलिए मुझे तब से पता है कि तुम नीना नहीं जिमिन हो। आपने, आई एम सॉरी, मैं सेल्फिश हो गई थी। नहीं भाभी, आप सेल्फिश नहीं हैं। मैं हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं नामजून से बहुत प्यार करती हूँ। और अगर मैं उस दिन नामजून को बताती कि तुम नीना नहीं जिमिन हो, तो शायद मैं मेरे नामजून को खो देती। यू नो ना कि वो नीना से कितना प्यार करते हैं। हाँ, और इसीलिए कभी कभार मैं खुद को लकी और कभी अनलकी समझती हूँ कि मुझे नामजून भैया तो मिले, पर जिमिन के भैया नहीं, नीना के भैया बनकर। मैं लकी तो हूँ, पर उनकी नजरों में मैं नीना हूँ, जिमिन नहीं। पर मैं खुश हूँ कि वो मुझे मिले, वो मुझे इतना प्यार करते हैं। भले ही जिमिन समझकर नहीं, नीना समझकर, पर वो मेरे भैया हैं। वो मेरे भैया हैं, है ना भाभी? वो मेरे भैया है ना? हाँ, वो तुम्हारे भैया हैं। जब मैंने सुना कि तुम खुद इस राज को नहीं खोलना चाहती, तो फिर मैं क्यों खोलूं? हाँ, और तुम्हें सच बताऊं तो इतना प्यार तो नीना ने भी नामजून को नहीं किया होगा जितना तुमने दिया है। सच में, सच में तुमने नामजून के लिए अपनी पहचान बदल दी। तुमसे ज्यादा उन्हें कौन प्यार कर सकता? मेरी पहचान? अगर भैया शादी के लिए नहीं मानते ना, तो मैं योंगी को भी छोड़ देती, पर भैया को नहीं। क्या? हाँ, मैंने सोच लिया था और योंगी से कह भी दिया था कि जब तक भैया नहीं मानेंगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, पर तुम्हारे अलावा किसी और से भी नहीं करूंगी। सो ते, जिन और जिमिन के बीच जो बातें हो रही हैं वो सब नामजून सुन रहे हैं, क्योंकि वो ते के रूम के बाहर ही खड़े हैं और उन्हें सब सुनाई दे रहा है। इतना प्यार करती है मुझे, इसने मेरे लिए अपनी पहचान बदल दी, मेरे लिए अपना प्यार छोड़ने को तैयार थी। मैं इतना लकी हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा सगा खून नहीं है, पर फिर भी ये मुझे इतना प्यार करती है। तो जब मैंने जंगकुक से कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि हम कजन्स हैं, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप उसकी रियल मॉम है? हम उसकी। तुम्हें जंगकुक ने कुछ नहीं बताया? नहीं, मैंने खुद जंगकुक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब जंगकुक को ये पता चलेगा कि आप उसकी रियल मॉम नहीं है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही। ओ गॉड, ये लड़का बिल्कुल बुद्धू है। क्या हुआ नीना? भाभी, मैं समझ गई जंगकुक ने क्यों नहीं बताया। ये इतना प्यार क्यों करता है मुझसे? हाँ, वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम इतने सालों से जो राज छुपा कर बैठी है वो किसी को पता चले। भाभी, लड़का कितना बुद्धू है, हाँ, कि मुझसे इतना प्यार करता है कि इसने अपना प्यार छोड़ दिया मेरे लिए। वी, उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारी रियल बुआ नहीं हूँ, और मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि उसे बुरा ना लगे कि आप उसकी रियल मॉम नहीं है। मतलब तुम दोनों ही बुद्धू हो। हाँ, हाँ, तुम दोनों ही बुद्धू हो। वी, अभी भी टाइम है। नहीं मॉम, अब टाइम कहाँ है? जैक्सन की फैमिली आ चुकी है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कितनी दुल्हनें हैं जो शादी से भागती हैं,
उनमें तुम भी शामिल हो जाओ। क्या आप खुद अपनी बेटी को भगा रही हैं शादी से? हाँ, देखो एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सही राह दिखाने की। अब हाँ, दिन थोड़ा गलत है तुम्हारी शादी का है, पर क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी सोच लो, शादी एक बार होती है, जिससे भी करनी है सोच समझ कर करनी है। मैंने सोच लिया है मॉम, मैं जंको से शादी नहीं कर सकती। क्यों? अब तो पता चल गया ना वो तुम्हारा कोई रिलेशन में नहीं लगता है। मॉम हम भूल रही हैं, डैड कभी नहीं मानेंगे। नामजून? हाँ, क्योंकि मॉम मैं चाहती हूँ जब मेरी और जंकुक की शादी हो तो सब खुश हों। डैड, आप, बुआ, अंकल, जंकुक, सब सब खुश हों। सबकी मर्जी से मेरी शादी हो। लेकिन वी, मॉम क्या आप मना पाएंगी डैड को? हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर पर आप गारंटी नहीं ले सकती, है ना? क्योंकि डैड का गुस्सा आप अच्छे से जानती हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे डैड आज भी योगी को अपना नहीं पाए हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो जंकुक को अपना सन इन लॉ मानेंगे भी या नहीं। हाँ मॉम, बुआ, यही वजह है। इसलिए मैं खुश हूँ कि आप जंकुक की रियल मॉम हैं, और मैं खुश हूँ कि आप मेरी बुआ हैं, और आप मेरी बुआ हमेशा रहेंगी। आपको पता है मैंने आपसे कुछ साल बात क्यों नहीं की थी? क्यों? क्योंकि जब मुझे पता चला कि कजन्स की शादियां नहीं होती हैं और मैं और जंकुक कजन है, तो मुझे ना पर बहुत गुस्सा आया कि पूरी दुनिया में आपको जंकुक के डैडी मिले थे शादी करने के लिए। क्या तुम ये सोच रही थी मेरे बारे में, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करती थी? हाँ, और फिर कुछ समय बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आपने जंकुक के डैड से शादी क्यों की, क्योंकि आपकी शक्ल जंकुक की मॉम जैसी है, और जंकुक को एक माँ का प्यार देने के लिए आपने शादी की। उस दिन से मैं आपको और ज्यादा प्यार करने लगी। मैं ये भूल गई कि मैं जंकुक से कितना प्यार करती हूँ। फिर मुझे ये याद रहा कि आप जंकुक से कितना प्यार करती होंगी, आप अंकल से कितना प्यार करती होंगी। और फिर जब मैंने देखा कि जंकुक आपसे इतना प्यार करता है, मेरी सारी नाराजगी खत्म हो गई और मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। इसलिए आप मेरी बुआ हो, आप हमेशा मेरी बुआ रहोगी, मेरी प्यारी बुआ, मेरी नीना बुआ। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। हम्म, और अब आप मुझे समझिए, आप दोनों मुझे समझिए, हाँ, और खुशी खुशी मेरी शादी कीजिए। लेकिन तुम प्यार तो जंकुक से करती हो ना बुआ? मैं डैड से भी बहुत प्यार करती हूँ। जंकुक मेरी लाइफ में बाद में आया है, पहले आए हैं डैड, मॉम, आप, है ना? तो जंकुक से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हो मेरे लिए। मेरे डैड है मेरे लिए, मेरे सुपर हीरो, है ना? मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वी इतनी समझदार कब हो गई। मॉम, आपकी वी हमेशा से समझदार है, बस आप ही नहीं समझ पाई। हाँ, आई लव यू, आई लव यू टू। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 वी, आज तो तुम्हारी शादी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वी, आज तुम्हारी शादी है जैक्सन के साथ में। जंकुक जैक्सन को मारो गोली, जैक्सन को गोली मार दो? अरे बुद्धू लड़के, उसे छोड़ो। तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलो। नहीं, अब मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। हर बार तुम मेरा दिल दुखाती हो, क्यों करूंगा मैं तुमसे प्यार? अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? कहा ना नहीं। प्लीज लव मी अगेन। क्या? लव मी अगेन? बिकॉज़ आई रियली लव यू। प्लीज तुम
मुझसे प्यार करती हो? हाँ। और जैक्सन? मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। प्लीज जंगकुक लव मी अगेन, मुझसे नफरत नहीं करो प्लीज, सिर्फ प्यार करो। वी रोना बंद करो, सब देख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम बोलो यू लव मी अगेन। यस, आई लव यू अगेन 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 अगेन। प्लीज स्टॉप, रोना बंद करो। इसके बाद तेज जंगकुक को कस के गले लगा लेती हैं और थोड़ी देर बाद जंगकुक बोलते हैं, वी सब देख रहे हैं, मुझे अब किसी की फिक्र नहीं। शादी करोगी मुझसे? हाँ। तो फिर घर चले? हम लंदन जाएंगे। घर क्यों नहीं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चले? तुम्हारी टिकट नहीं है? डैड ने ऑलरेडी बुक कर दी है ऑनलाइन। अंकल ने? हाँ चलो, तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। चलो। तुम और कितनी देर काम करने वाले हो? क्योंकि तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ अभी थोड़ा सा बाकी है। वी? हाँ क्योंकि मैंने तुम्हें टॉप और बॉटम दोनों दिए थे ना पहनने के लिए, फिर तुमने सिर्फ शर्ट क्यों पहना है? तुम्हें सीड्यूस करने के लिए पहना है, पर तुम हो ही नहीं रहे हो। तुम्हारी इतनी हॉट एंड सेक्सी बीवी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम उस लैपटॉप पर पता नहीं क्या कर रहे हो। आज मुझे ये लैपटॉप में सौतन लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। अभी तक तो हमारे 10-11 राउंड हो जाने चाहिए थे, पर अभी एक भी नहीं हुआ है। पता नहीं तुम कैसे खुद को कंट्रोल कर लेते हो। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे तो कंट्रोल ही नहीं होता है। री, री, हाँ गोगी, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ। हाँ, वो मुझे बहुत लूज था, इसलिए नहीं पहना। आई मीन वो मुझे आया ही नहीं। अच्छा, तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए बना लाऊं? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे नूडल्स बना कर लाती हूँ, तुम्हारे फेवरेट है ना? हाँ। हाँ, ये कितनी सुंदर है और इसके पैर कितने खूबसूरत हैं। ओह माय गॉड वी, क्यों करती हो तुम ऐसा? कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। एक मिनट, मैं कंट्रोल कर ही क्यों रहा हूँ? वो तो मेरी वाइफ है और मैंने उससे आज ही शादी की है। और आज शादी की है तो इसका मतलब आज मेरी फर्स्ट नाइट है, फिर मैं क्यों कंट्रोल कर रहा हूँ? ओह गॉड, वो सही कहती है, मैं सच में डम हूँ। उसने सब जानबूझ कर किया है। वो मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और मैं, ओह माय गॉड, वो
पहले ही बोल चुकी है कि मुझे देखने के बाद में उसे कंट्रोल नहीं होता है, और मैं उसे इतनी देर से इंतज़ार करवा रहा हूँ, शादी के बाद भी। ओह माय गॉड, वो मुझ पर गुस्सा कर रही होगी, आई एम श्योर। काम बंद कर जंको, पागल है तू। आज तेरी फर्स्ट नाइट है, तेरी इतनी खूबसूरत बेबी तुझे सेड्यूस कर रही है। देखता हूँ चलकर किचन में, कहीं वो गुस्से में किचन के बर्तन तो नहीं तोड़ रही है ना। कुकी, तुम ऐसे हो शायद इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मानो तुम थोड़े से टम हो, पर मुझे अच्छे लगते हो। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर मरती हूँ मैं। पता नहीं तुम कैसे खुद को इतना कंट्रोल कर लेते हो। तुम मुझे कितना वेट कराओगे। शादी को इतनी देर हो गई हमारे, पर किस करना तो दूर, तुमने तो मुझे टाइट हग भी नहीं किया है। और शादी में तुम रो रहे थे, ऐसे जैसे कि पता नहीं तुम्हें क्या मिल गया हो। कितना मुश्किल हो गया था तुम्हें छुपाना, और अब तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। सो वी किचन में हैं, जंको के लिए नूडल्स बना रही हैं और ये सब मन में सोच रही हैं, और जंग को किचन के दरवाजे के पास खड़े वी को देख रहे हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी सच में वी से हो गई है, और इसके पैर कितने खूबसूरत हैं। पता नहीं क्यों पर मेरी नज़र बार बार वहीं पहुंच जाती है। बन गए नूडल्स? हाँ, बस बनने ही वाले हैं। भूख लग रही है ना? थोड़ी सी। कुकी, तुमने मुझसे पूछा नहीं क्या कि मैं शादी से क्यों भाग गई? तुमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। पूछना चाहिए ना मुझे। बिल्कुल। और किसी का कॉल भी नहीं आया। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। पवी, क्या ये मैं तुमसे कल पूछूं? क्या मतलब? मतलब ये कि आज रात मैं इन होठों को सुनना नहीं, छूना चाहता हूँ कुकी। और अगर ये होंठ बोले तो सिर्फ मेरा नाम, और कुछ नहीं। कुकी। ऐसे जब तुम कुकी बोलती हो ना, बहुत अच्छा लगता है। इजाजत है पूरी रात इन होठों को छूने की? इजाजत है, और ये होंठ पूरी रात तुम्हारा नाम लेंगे, बहुत ही प्यार से। वी, हाँ कुकी, तुम्हें पता है जो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने एक बात सोच ली थी। क्या? यही कि जिस दिन मेरी तुमसे शादी होगी ना, मैं एक हफ्ते तक अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत नॉटी हो। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। इनोसेंट तो हूँ मैं, पर बाकी लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। कुकी,
눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 बोलो I love you. I know. You know? I know. सो मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे कि वी अपनी शादी से भागकर क्यों आई और कैसा लगा आपको अपना सरप्राइज़। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।